नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डी-मार्ट लेटेस्ट शेयर न्यूज़ क्या है। तो हमारे पास एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 23 का क्वार्टर 3 यानी कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो दोस्तों, ये हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को निकाल रखा है। यहाँ पे सारे आंकड़े क्रोर्स में है। अब हम सबसे पहले देखेंगे टोटल इनकम कितना रहा दिसंबर क्वार्टर के लिए। ये है 11,600.61 करोड़। और अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपेयर करते हैं तो ये 8.6% से बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं तो यह 25% से बढ़ा है। अगर हम 9 मंथ्स का डाटा कंपेयर करते हैं तो 9 मंथ्स में ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ्स और इस फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ्स में आप देख सकते हैं 45% का जंप आया है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम और इस फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ्स का इनकम अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे कि 12,047.96 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम ये लोग इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में कर चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के टोटल इनकम के मुकाबले, जो कि कंपनी ए के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंसेस कितना रहा। टोटल एक्सपेंसेस में परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और कुछ अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में यह 10,788.86 करोड़ रहा। इसको अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो इसमें 8.6% का हमको जंप दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे आप देख सकते हैं 27% का जंप दिखाई दे रहा है टोटल एक्सपेंसेस में। और 9 मंथ का अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं 43% का जंप दिखाई पड़ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस जो था वो था 29,029.64 करोड़। और इस फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में ही उतना एक्सपेंडिचर कंपनी ने इनकर कर लिया है। जिस हिसाब से कंपनी का 9 मंथ्स का टोटल इनकम बढ़ा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस में बढ़े हैं। अब हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर क्वार्टर में 811.75 करोड़ रहा। अब हम इससे अगर प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड करते हैं यानी कि नेट इनकम का कितना परसेंट प्रॉफिट में कन्वर्सन हुआ, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में कन्वर्सन रेट 7% रहा और सितंबर क्वार्टर में भी ये 7% था। पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में ये 8% था। और अगर 9 मंथ्स का कंपेयर करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में ये 6.5% था, जो कि अभी बढ़ के इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में 7.5% हो गया है। और पिछला फाइनेंशियल ईयर का अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 6.66% में रहा। अब इस प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम अदर इनकम को नेग्लेक्ट कर दिए हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, अब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड देखते हैं। सितंबर क्वार्टर में यह 682.49 करोड़ था, जो कि अभी 13.9% से घट के 587.32 करोड़ हो गया है दिसंबर क्वार्टर के लिए। पर अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो यह 6.59% का जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। 550.98 करोड़ था पिछले फाइनेंशियल के दिसंबर क्वार्टर में और इस फाइनेंशियल के दिसंबर क्वार्टर में 587.32 करोड़ हो गया है। अब हम 9 मंथ्स वाले डाटा को कंपेयर करते हैं तो इसमें 80% का जंप दिखाई दिया है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। और पिछले फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम से इस फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में ही 423.99 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम कंपनी ने दिखा दिया है। एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी ने यहाँ पे 423.99 करोड़ का शो कर लिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल इनकम रहेगा यानी कि क्वार्टर 4 को मिला के जो इनकम आएगा वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनकम से ज़्यादा ही रहने वाला है, जो कि कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर को देखते हैं तो इस क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 9.10 रुपये रहा। पिछले क्वार्टर में ये 10.58 करोड़ था और पिछले फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर क्वार्टर में ये 8.53 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में घट गया है, पर जबकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। 9 मंथ्स का जो टोटल अर्निंग पर शेयर है आप देख सकते हैं 9 मंथ्स पिछले फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर करें तो लगभग 13 रुपये का जंप दिखाई पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल अर्निंग पर शेयर था वो 23 रुपये था, जो कि अभी 9 मंथ्स में ही 29 रुपया हो गया है। तो आप देख सकते हैं अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा रहता है तो डिविडेंड भी उस हिसाब से ज़्यादा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों, ये हमने स्क्रीनर पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स खोल रखा है और अब हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस का जो कॉलम है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट परसेंट 0% दिखाया गया है, यानी कि कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं अगर डिविडेंड पे आउट नहीं करती है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका वैल्यू में अप्रिसिएशन होता है। FY23 का जो नेट प्रॉफिट
होने वाला है वो FY22 के मुकाबले ज़्यादा होने वाला है और इसी के एक्सपेक्टेशन में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो 3882 यानी कि हम 3800 के आसपास हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है। इस सपोर्ट जोन का बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे ही इन्वेस्टर्स को शेयर का जो वैल्यू है, शेयर का जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जिसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस शेयर होल्डर्स को अट्रैक्टिव लग रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है और एक्यूमुलेशन जोन बनने के बाद यहाँ पे एक अप मूव आ सकता है, जो कि इसका जो पिछला हाई है अगर हम ये वैल्यू को देखें 4500 और आप देख सकते हैं ये 2021 का एक जो भाव है ये 4500 और ये 5323, ये दो वैल्यू के तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये लेवल अगर लंबे टाइम तक सस्टेन करता है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है तो शेयर का जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और शेयर का जो प्राइस है वो ये दो लेवल तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।